परम पूज्यनीय परम सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सत्संग में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है जो इस आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता है, जो यह समझना चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग कैसा होता है और उस मार्ग पर चलने वाले साधक के भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमारे परम पूजनीय सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी बारंबार इस बात को अपने सत्संगों में कहते हैं कि साधना केवल बैठकर आंखें बंद कर लेने का नाम नहीं है। साधना एक जीवन पद्धति है, एक संपूर्ण रूपांतरण है, भीतर का भी और बाहर का भी। और जब तक साधक के भीतर वे विशेष लक्षण प्रकट नहीं होते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह सच्चे अर्थों में साधक बना है। तो आइए आज हम इसी पर विचार करें। साधक के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले यह समझना होगा कि साधक शब्द का अर्थ क्या है। साधक वह है जो साधना करता है, लेकिन साधना किसकी? परमात्मा की। और परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक सच्ची प्रबल अदम्य जिज्ञासा। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर यह तड़प नहीं जागती कि मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे उस सत्य को देखना है जो इस सृष्टि का आधार है, तब तक वह साधना के पथ पर एक कदम भी नहीं चल सकता। कबीरदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। यानी जब तक अहंकार है, जब तक यह भाव है कि मैं सब जानता हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, तब तक परमात्मा का द्वार नहीं खुलता। साधक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है मुमुक्षुत्व, यानी मुक्ति की तीव्र इच्छा। वह भूख जो किसी सांसारिक वस्तु से नहीं मिटती, वह प्यास जो किसी भौतिक सुख से नहीं बुझती, और यहीं से एक साधक की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। श्री आशुतोष महाराज जी के पास जब भी कोई शिष्य आता है और कहता है कि महाराज जी मुझे कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए, बीमारी ठीक होनी चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, तो महाराज जी बड़े प्रेम से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह सब मिलेगा, लेकिन पहले यह बताओ कि क्या तुम्हें परमात्मा भी चाहिए? क्योंकि जो केवल सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु के द्वार पर आता है, वह भक्त तो है, श्रद्धालु भी है, लेकिन साधक नहीं। साधक वह है जिसकी दृष्टि उस परम लक्ष्य पर टिकी हो जिसे शास्त्र मोक्ष कहते हैं, जिसे संत मुक्ति कहते हैं, जिसे महाराज जी ब्रह्मज्ञान कहते हैं। इसलिए पहला लक्षण है एकाग्र और स्थिर लक्ष्य। साधक का मन इधर उधर भटकता नहीं, उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है, उसकी मंजिल एक है। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की, और वह है विनम्रता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सोतनु धरि हरिभजहि न जे नर, होहिम विषय रथ मंद मंद तर। अर्थात जो मनुष्य इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी परमात्मा का भजन नहीं करते और विषयों में डूबे रहते हैं, वे अधम से भी अधम हैं। लेकिन साधक वह है जो इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझता है, और जब यह समझ आती है तो अपने आप एक विनम्रता जन्म लेती है। श्री आशुतोष महाराज जी जब अपने शिष्यों को देखते हैं तो वे सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या इस शिष्य में नम्रता है, क्या यह झुक सकता है, क्या यह सीख सकता है, क्योंकि जो पात्र पहले से भरा हुआ है उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता। जो मनुष्य यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है, उसे सद्गुरु की शिक्षा ग्रहण नहीं होती। विनम्रता वह द्वार है जिससे गुरु की कृपा भीतर प्रवेश करती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, झुको, और जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। अब यहां एक प्रसंग सुनिए जो हमारे सत्संग में अनेक बार सुनाया गया है। एक बार एक युवक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक सत्संग कार्यक्रम में आया। वह बहुत पढ़ा लिखा था, बड़े शहर में नौकरी करता था, उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी थीं, वेद, उपनिषद, गीता, सब कुछ। वह सत्संग में बैठा, लेकिन उसके चेहरे पर एक भाव था, देखता हूं यहां कुछ नया है क्या। जब श्री आशुतोष महाराज जी के प्रवचन के बारे में उसे बताया गया तो उसने कहा, मैंने तो वेदांत पढ़ा है, शंकराचार्य पढ़े हैं, मुझे क्या नया मिलेगा। वह आया, बैठा, सुना और चला गया खाली, क्योंकि उसने ग्रहण करने की तैयारी ही नहीं की थी। लेकिन उसी सत्संग में एक और व्यक्ति था, एक छोटे से गांव का साधारण किसान। उसने कोई बड़ी किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन वह बैठा था, आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़े, मन में एक ही भाव लिए कि हे प्रभु,
मुझे कुछ मिल जाए। और उस दिन उस किसान पर महाराज जी की दृष्टि पड़ी और उसे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा मिली। यह प्रसंग हमें बताता है कि विद्वता नहीं, विनम्रता यही साधक का असली आभूषण है। तीसरा लक्षण है श्रद्धा। और यह श्रद्धा केवल भावनात्मक नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक आस्था है जो अनुभव से जन्म लेती है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि श्रद्धा और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। अंधविश्वास वह है जो बिना जाने, बिना अनुभव किए, केवल डर से या परंपरा से मान लिया जाए। लेकिन श्रद्धा वह है जो सत्य के अनुभव के बाद जन्म लेती है। जब साधक एक बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वह एक बार अपने भीतर उस दिव्य ज्योति का दर्शन कर लेता है, जब वह एक बार उस अनाहत नाद को सुन लेता है, तब जो श्रद्धा जन्म लेती है वह अटल होती है। उसे कोई तर्क नहीं हिला सकता, कोई परिस्थिति नहीं डिगा सकती। मीराबाई की श्रद्धा ऐसी ही थी। उन्होंने विष का प्याला पिया, लेकिन श्रीकृष्ण पर से श्रद्धा नहीं हटाई। यही है सच्चे साधक की श्रद्धा, जो अग्नि में भी नहीं जलती। चौथा लक्षण है गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। और यह विषय इतना गहरा है कि इस पर घंटों बात हो सकती है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध इस संसार का सबसे पवित्र और सबसे गहरा संबंध है। यह संबंध एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का है। जब गुरु और शिष्य का मेल होता है तो यह कोई संयोग नहीं होता, यह परमात्मा की योजना होती है। लेकिन जब शिष्य गुरु के पास आता है तो यदि उसके भीतर समर्पण नहीं है तो वह गुरु से कुछ भी नहीं ले पाएगा। जैसे एक खाली बर्तन को उलटा रख दो तो उसमें चाहे कितनी भी वर्षा हो, एक बूंद पानी भीतर नहीं जाएगा। लेकिन वही बर्तन यदि सीधा हो, खुला हो, तो वर्षा की हर बूंद उसमें समा जाएगी। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि अपना विवेक खो दो। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को, अपने पूर्वग्रहों को गुरु के चरणों में रख दो और कहो, महाराज जी, आप जो उचित समझें वह करें। मेरा जीवन आपके हाथों में है। और इसी समर्पण की बात करते हुए एक और प्रसंग याद आता है। हमारे संस्थान में एक बहन थीं जो वर्षों से साधना कर रही थीं, लेकिन उनके भीतर एक बात थी। वे हमेशा यह सोचती थीं कि साधना कैसे होनी चाहिए, कितने समय होनी चाहिए, किस विधि से होनी चाहिए, यह सब वे स्वयं तय करती थीं। महाराज जी ने उन्हें एक बार कहा, तुम साधना तो करती हो लेकिन गुरु को मानती नहीं। वे चौंक गईं। महाराज जी, मैं तो पूरे मन से मानती हूं। तब महाराज जी ने समझाया, मानना और समर्पण अलग अलग हैं। तुम मेरी फोटो पर फूल चढ़ाती हो, ये मानना है। लेकिन जब मैं कहूं कि साधना इस समय करो, इस विधि से करो और तुम बिना प्रश्न किए करो, यह समर्पण है। उस दिन उन बहन के भीतर कुछ टूटा, कुछ खुला और उनकी साधना में एक नया आयाम जुड़ गया। यही है गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का फल। पांचवां लक्षण है संयम। और यह शब्द आज के युग में बहुत कम सुनाई देता है। आज का मनुष्य तत्काल सुख चाहता है। आज का युग इंस्टेंट का युग है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन साधना में इंस्टेंट कुछ नहीं होता। साधना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास है वह साधना नहीं कर सकता। इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब बाहर की ओर दौड़ती हैं और साधना की दिशा है भीतर की ओर। इसलिए साधक को इंद्रियों को संयमित करना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि इंद्रियों को नष्ट कर दो। इसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी बनो, उनका दास नहीं। जब आंख केवल वह देखे जो देखना उचित हो, जब कान केवल वह सुने जो आत्मा को पोषण दे, जब जीभ केवल सत्य बोले और सात्विक भोजन ग्रहण करे, तब इंद्रियां साधना में बाधा नहीं, सहायक बन जाती हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, मन जीते जग जीत। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली। और मन को जीतने का सबसे बड़ा साधन है संयम। संयम केवल खान पान में नहीं, संयम विचारों में भी होना चाहिए। साधक के मन में नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब कम होने चाहिए। ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। लेकिन एक सच्चा साधक इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। और जब भी वह डगमगाता है, जब भी उसके भीतर कोई विकार उठता है, वह अपने सद्गुरु को याद करता है, उनकी शरण में जाता है और पुनः संयम के मार्ग पर लौट आता है। छठा लक्षण है सेवा भाव।
श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में यह बात बार बार कही जाती है कि साधना और सेवा दोनों साथ साथ चलते हैं। जो केवल अपनी साधना करता है, अपने मोक्ष की चिंता करता है और दूसरों की पीड़ा से निस्पृह रहता है, वह साधक अधूरा है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, हर जीव में, हर प्राणी में। जब हम किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो हम परमात्मा की ही सेवा करते हैं। महाराज जी कहते हैं, मेरे शिष्य की पहचान यह है कि वह अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सेवा कार्यों को देखिए। निःशुल्क चिकित्सा शिविर, शिक्षा के लिए प्रयास, नशा मुक्ति अभियान, नारी सशक्तिकरण, ये सब इसी सेवा भावना की अभिव्यक्ति है। महाराज जी का मानना है कि जब तक समाज में पीड़ा है तब तक साधक चैन से नहीं बैठ सकता। इसलिए सच्चे साधक का हृदय करुणा से भरा होता है। 7वां लक्षण है नित्य साधना, और यह शायद सबसे व्यावहारिक लक्षण है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जो साधना कभी करे कभी न करे, उसकी साधना फलीभूत नहीं होती। जैसे दीपक को जलाए रखने के लिए निरंतर तेल चाहिए, वैसे ही आत्मा को प्रकाशित रखने के लिए निरंतर साधना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी रात के अंतिम प्रहर, सूर्योदय से पहले का समय, यह साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उस समय वातावरण शांत होता है, प्रकृति में सात्विकता होती है और मन की एकाग्रता सबसे अधिक होती है। महाराज जी का निर्देश है कि प्रत्येक शिष्य को प्रतिदिन निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित विधि से साधना करनी चाहिए। यह नियमितता धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, और जब साधना आदत बन जाती है तब वह केवल क्रिया नहीं रहती, वह जीवन का अंग बन जाती है। और यहां एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा जो बहुत ही मार्मिक है। हमारे संस्थान में एक परिवार था। पति पत्नी दोनों साधक थे। एक बार उनके घर में बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आई। काम धंधा बंद हो गया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च था, घर का किराया था। परिवार के कुछ लोगों ने कहा, अब साधना छोड़ो, पहले रोटी का इंतजाम करो। लेकिन उस पति ने कहा, जब सब कुछ ठीक था तब हमने महाराज जी का हाथ थामा था। क्या अब जब मुश्किल आई है तो हम उनका हाथ छोड़ दें? नहीं। वे दोनों पति पत्नी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते रहे, और महाराज जी की कृपा ऐसी बरसी कि 3 महीने में वह परिवार पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह उस नित्य साधना का फल था जिसने सत्य का संग, सत का संग। और सत्य कहां मिलता है? जहां सद्गुरु की वाणी हो, जहां ईश्वर का नाम हो, जहां आत्मज्ञान की बातें हों। जो साधक नियमित रूप से सत्संग में नहीं जाता, जो यह सोचता है कि मैं घर पर बैठकर भी साधना कर सकता हूं, मुझे सत्संग की क्या जरूरत, वह एक बड़ी भूल करता है। क्योंकि सत्संग केवल जानकारी देने के लिए नहीं होता। सत्संग एक ऊर्जा क्षेत्र है। जब सैकड़ों हजारों साधक एक स्थान पर बैठकर एक ही लक्ष्य की ओर मन लगाते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण होता है। उस ऊर्जा में बैठकर कमजोर से कमजोर साधक भी शक्तिशाली बन जाता है। इसीलिए महाराज जी का सत्संग भवन केवल एक भवन नहीं है, वह एक तीर्थ है, नवान लक्षण है, सत्यनिष्ठा। साधक को सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। झूठ, कपट, मक्कारी, ये सब साधना के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं सत्य है। जो मनुष्य अपने जीवन में असत्य का सहारा लेता है, वह परमात्मा से दूर होता जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को सदैव यह शिक्षा देते हैं कि चाहे थोड़ा नुकसान उठाना पड़े, चाहे थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन सत्य का मार्ग मत छोड़ो। सत्य का रास्ता कभी कभी कठिन लगता है, लेकिन वह मंजिल तक पहुंचाता जरूर है। और असत्य का रास्ता चाहे कितना भी सुगम लगे, वह अंत में विनाश की ओर ले जाता है। कबीर जी ने कहा था, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है। 10वां और अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है प्रेम। और यह प्रेम किसी एक से नहीं, सबसे। साधक का हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें सबके लिए जगह हो, मित्र के लिए भी, शत्रु के लिए भी। जो केवल अपने परिवार से प्रेम करता है, अपने गांव से प्रेम करता है, अपनी जाति से प्रेम करता है, वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के हर प्राणी की भलाई चाहे। श्री आशुतोष
महाराज जी कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रकाश जागेगा तब तुम्हें हर जगह वही प्रकाश दिखेगा, और जब हर जगह वही प्रकाश दिखेगा तो फिर भेद कैसा, फिर ऊंच नीच कैसी, फिर घृणा कैसी। यही है सच्चे साधक की अवस्था, जहां प्रेम ही उसकी भाषा है, प्रेम ही उसका धर्म है, प्रेम ही उसका परमात्मा है। और अंत में एक बात जो महाराज जी बार बार कहते हैं, साधक को कभी निराश नहीं होना चाहिए। साधना का मार्ग लंबा है, कभी कभी थकान होती है, कभी कभी लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उस क्षण में भी जब मन कहे कि छोड़ दो, सच्चा साधक डटा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि गुरु उसके साथ है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मैंने जिसे एक बार अपना लिया उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और यही विश्वास, यही आस्था, यही भरोसा कि हमारे महाराज जी हमारे साथ हैं, यही एक साधक की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति से वह हर बाधा पार करता है, हर तूफान में भी दीप की लौ की तरह जलता रहता है। तो आज के इस सत्संग में हमने जाना मुमुक्षुत्व, विनम्रता, श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण, संयम, सेवाभाव, नित्य साधना, सत्संग में रुचि, सत्यनिष्ठा और निःस्वार्थ प्रेम, यही हैं एक सच्चे साधक के 10 प्रमुख लक्षण। ये लक्षण किसी एक दिन में नहीं आते, ये धीरे धीरे निरंतर साधना से, गुरु की कृपा से प्रकट होते हैं। और जैसे जैसे ये लक्षण साधक के भीतर प्रकट होते हैं, वैसे वैसे वह परमात्मा के निकट होता जाता है। और वह दिन दूर नहीं जब वह साधक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, उस पूर्णता को जिसके लिए यह मनुष्य जन्म मिला है, जिसके लिए संत महात्मा इस धरती पर आते हैं, जिसके लिए श्री आशुतोष महाराज जी आज भी हम सबके बीच उपस्थित हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें उस परम सत्य से मिलाने के लिए जो हमारा अपना ही स्वरूप है। परम पूज्यनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय।